देश में 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही कई अहम बदलाव और नियम भी अब देश में लागू हो गए हैं। इसी कड़ी में अगर आप कार या बाइक ड्राइव करते हैं और कभी किसी गलती के कारण आपका चालान हो जाता है, लेकिन आप उस चालान को लेकर सीरियस नहीं होते, तो अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में अब ट्रैफिक नियम और सख्त हो गए हैं। इसी कड़ी में अब ई चालान को लेकर भी सरकार ने अहम कदम उठा लिए हैं। ऐसे में अगर आपके पास कुछ पहले से पेंडिंग चालान है और आपने अभी तक उनका भुगतान नहीं किया है, तो नए नियमों के तहत आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक जब्त हो सकता है। इसके अलावा सरकार ने नए ट्रैफिक नियमों में जो बदलाव किए हैं उसके बारे में आपको बताएं तो नए नियमों के तहत अगर कोई व्हीकल ओनर 3 महीने से ज्यादा समय तक ई चालान लंबित रखता है तो संबंधित व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने एक ही फाइनेंशियल ईयर में 3 बार रेड लाइट तोड़ी या लापरवाही से गाड़ी चलाई तो उसका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। इसके अलावा सरकार की योजना है कि जिन लोगों के पिछले साल के कम से कम 2 चालान पेंडिंग है, उनकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी अब महंगा हो सकता है। मतलब अगर आपने समय पर चालान नहीं भरा तो आगे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने पे ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। इसके साथ ही तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार चालान भरने की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत और आसान बनाने में लगी हुई है, इसलिए कुछ नए नियम भी लाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दावा किया जा रहा है कि अब चालान कटने के 3 दिनों के अंदर आपको नोटिस मिलेगा। नोटिस मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर ही आपको चालान भरना होगा या आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 दिन तक आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो ये माना जाएगा कि गलती आपकी ही है। इसके बाद 90 दिन तक चालान न भरने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और गाड़ी का आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि चालान गलत कटा है तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर इस पर फैसला होगा, वरना चालान खुद ही कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ ही नए नियमों के अनुसार अगर किसी वाहन मालिक के पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 या ज्यादा चालान बकाया हैं तो सरकार उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके चालान पेंडिंग है तो आपको अपने वाहन का बीमा महंगे दामों पर करवाना पड़ सकता है। इसके अलावा अक्सर लोग अपना नया पता या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराते, जिससे ट्रैफिक चालान की सूचना उन तक नहीं पहुंच पाती है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार वाहन मालिकों को 3 महीने का समय देने जा रही है ताकि वे अपना सही मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सकें। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने ये कड़े कदम इसलिए उठाए हैं क्योंकि ई चालान वसूली दर काफी कम हो गया है। अभी तक सिर्फ 40% चालान का ही भुगतान हुआ है, जबकि बाकी चालान बकाया हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कई नए उपायों पर विचार कर रही है। इसी के तहत ये नया रूल भी लाया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।